नमस्कार, स्टार स्टार में आपका स्वागत है और हम बात करेंगे आने वाले सप्ताह के बारे में। कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए आने वाला सप्ताह। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। ग्रहों का गोचर इस सप्ताह ये बताता है कि आपके परिवार के सदस्यों का व्यापक समर्थन आपके दिमाग को शांत रखने में मदद करेगा। काम के मोर्चे पर आपको जो है वो कड़ी मेहनत और ईमानदारी का उचित प्रतिफल जो है वो आपको मिलेगा। वित्त का प्रवाह आपके आराम क्षेत्र में वृद्धि करेगा। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आध्यात्मिक स्तर या धार्मिक गतिविधियां होती हैं उनकी ओर आपका थोड़ा झुकाव बढ़ सकता है और एक अच्छी बात है। समय आपको किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए अपनी महत्वपूर्ण संपत्ति को सुरक्षित रखने की चेतावनी देता है। यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए एक अच्छी बात हो सकती है। बात कर लेते हैं वृष राशि के बारे में। ग्रहों का गोचर बता रहा है कि आपकी जो जितनी भी परेशानियां चल रही है वो इस सप्ताह जो है वो हल हो जाएंगी। आपके अब तक विकसित संपर्कों और संपर्कों से महत्वपूर्ण लाभ या लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। आपके जीवन साथी के साथ संबंध भी बेहतर होते दिख रहे हैं और उनका सहयोग आपको प्रसन्न रखेगा। लेकिन आपको उनकी भावनाओं को ख्याल रखना पड़ेगा, उनकी भावनाओं का ध्यान रखना पड़ेगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आप किसी भी तरह से उनको ठेस न पहुँचाएं। आप अपनी सामाजिक दायरे में हमेशा की तरह सम्मानजनक स्थिति का आनंद लेते रहेंगे। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य इस सप्ताह आपका अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। ग्रहों का गोचर इस सप्ताह ये बता रहा है कि आपकी सभी नई योजनाएं और परियोजनाएं साकार होने की संभावनाएं हैं और ये आपको रोमांचित रखेंगे। अब आपके काम के मोर्चे पर सफलता देखी जा सकती है और आपके करियर की दिशा में चीजें आपकी खुशी के लिए जो है सुचारू रूप से आगे बढ़ती रहेंगी। समय आपको अपने दृष्टिकोण और आचरण में कुछ सकारात्मक बदलाव करने की सलाह दे रहे हैं ताकि आप अपने आसपास अधिक मुखर बदलाव देख सकें। लंबे समय से लंबित और रुकी हुई कई जो रकम है आपकी वो अप्रत्याशित रूप से आपको अचानक से मिल सकती है। इससे आपके जो आर्थिक परेशानी है वो दूर होगी। अब आप लंबे समय तक आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो स्वास्थ्य के लिए आपका ये सप्ताह अच्छा रहेगा, लेकिन यदि आप वाहन आदि चलाते हैं तो आपको यातायात के नियमों का पालन करना होगा। बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। ग्रहों का गोचर इस सप्ताह आपके लिए बता रहा है कि प्रभावशाली लोगों से मेल जोल और संपर्क आपके लिए लाभ के रूप में नजर आ रहे हैं। करियर के रूप में या करियर के मोर्चे में स्थितियां अब जो है वो प्रसन्नता और संतोषजनक दिख रही हैं। जो लोग साझेदारी के आधार पर व्यापार करते हैं उन्हें भी लाभ होने की संभावना है। आपको अपने रास्ते में आने वाले प्रत्येक संभावित अवसर का सर्वोत्तम संभव उपयोग करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य की तरफ से आपके लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। अपने शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने के लिए आपको नियमित रूप से ध्यान और योगा करना चाहिए। बात कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में। ग्रहों का गोचर इस सप्ताह आपके लिए बता रहा है कि आपका चुंबकीय व्यक्तित्व आपके प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने में मदद करेगा। आपके मन में नई योजनाएं आ सकती है और निकट भविष्य में उनके साकार होने और लाभदायक सिद्ध होने की संभावनाएं हैं। आपके शेड्यूल में अप्रत्याशित बदलाव आपको अपने प्रिय के साथ ज्यादा अच्छा समय बिताने का मौका यहाँ पर मिलेगा, लेकिन हर संभव माध्यम से आपको उनके साथ लगातार संपर्क में रहने की कोशिश करनी होगी। अगर आपके स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो स्वास्थ्य आने वाले सप्ताह में आपका अच्छा रहेगा। फिर भी आपको जो मसालेदार भोजन है उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। ग्रहों का गोचर इस सप्ताह आपके लिए बता रहा है कि धन का आगमन और वित्तीय मामलों में स्थिरता आपको प्रसन्न रखेगी। आपके साथ परिवार के लोगों या अपने जीवन साथी के साथ छोटी दूरी की यात्रा का संकेत भी दिखाई दे रहा है और यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। यदि आप अपने पेशेवर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत से भागने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आपको ईमानदारी और समर्पण आपको वांछित रिटर्न दिलाने का काम करेगा। आपका तनाव कम करने के लिए बड़ी रकम आ सकती है आपके पास में, इससे आपकी आर्थिक समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। छोटी छोटी जो परेशानी है उनको आप नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। ग्रहों का गोचर इस सप्ताह आपके लिए बता रहा है कि आपके खर्चों में कमी से आपके वित्तीय बजट को नियंत्रण में रखने की मदद मिलेगी, यानी कि आपके खर्चे कम होंगे। किए जाने वाले छोटे छोटे प्रयास पर्याप्त जो है लाभ आपको देंगे। कोई आधिकारिक यात्रा भी आपके संगठन के लिए लाभदायक साबित हो सकती है। आलस्य को अपने इंद्रियों पर हावी न होने दें। सक्रिय रहने और दिन भर सुचारू रूप से काम करने के लिए आपको बुद्धिमानी से काम करना होगा, बुद्धि का प्रयोग करना होगा। हालांकि आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा, लेकिन अकेले यात्रा करते समय आपको व्यस्त सड़कों पर वाहन चलाते समय आपको सतर्कता रखनी होगी, सावधानी बरतनी होगी। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के लिए ग्रहों का गोचर इस सप्ताह बता रहा है कि आपके लिए आनंद लेने के लिए पर्याप्त खुशियों की भविष्यवाणी है। आपके सभी प्रयासों को चारों ओर से प्रशंसा और सराहना मिलेगी।
व्यक्तिगत मोर्चे पर भी आपकी सभी योजनाएं और गतिविधियों में सफलता मिलने की संभावना है। कार्यस्थल पर अपने संभावित विरोधियों से सावधान रहें। आपका जीवन साथी आपसे कहीं अपने साथ चलने का अनुरोध कर सकता है, हालांकि आगे की यात्रा आपके दिल को पर्याप्त खुशी देगी। यात्रा के दौरान आपको सावधानी रखनी, अपने कीमती सामान को ध्यान से अपनी नजर में रखना है। बात कर लेते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि के लिए ग्रहों का गोचर बता रहा है कि सप्ताह आपके घरेलू मोर्चे पर कुछ जटिल मुद्दों को प्रतिकूल परिस्थितियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए आपके समय और ध्यान की आवश्यकता हो सकती है। आपको ध्यान देने की जरूरत है और इसके अलावा सभी मोर्चों पर चीजों को सुचारू रखने के लिए धैर्यवान और बुद्धिमान बने रहें। आपके विरोधी भी आपकी चिंता बढ़ाने के लिए सक्रिय हो सकते हैं और समाज में आपकी प्रतिष्ठा और पहचान बढ़ाने की उम्मीद इस सप्ताह दिख रही है, यानी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। आपके कार्यक्षेत्र में विकास और समृद्धि की संभावना देखी जा रही है, जिससे आप भविष्य की योजनाओं के बारे में सोच सकेंगे। स्वास्थ्य आपकी प्रसन्नता के अनुरूप रहेगा, यानी कि आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। ग्रहों का गोचर सप्ताह ये बता रहा है कि आपके पद में जो है वो उन्नति हो सकती है, स्थान परिवर्तन की संभावनाएं बनी हुई है। कार्यस्थल पर आपका विकास और सफलता प्रगति के अवसर काफी दिखाई दे रहे हैं। यह खुश होने का समय, यदि आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य लंबे समय से रुका हुआ है तो अब उसमें एक नई गति आ सकती है, नई गति आने की संभावना दिख रही है। नया निवेश करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके घरेलू मोर्चे पर कोई नया बदलाव सामने जो है मुझे आता हुआ भी नहीं दिख रहा है, इसलिए सब कुछ हमेशा की तरह पूरा पूर्ववत जैसे है वो चलता रहेगा। आपके घरेलू मोर्चे पर कोई नया बदलाव सामने नहीं आ सकता है, इसलिए सब कुछ हमेशा की तरह सुचारू रूप से चलता दिख रहा है। आपके जीवन साथी के साथ रिश्ता मजबूत होगा, समृद्ध होता दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की मैं बात करूँ तो आपको अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों से थोड़ी सी दूरी बनाकर आपको रखनी चाहिए। बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। ग्रहों का गोचर आपके लिए इस सप्ताह बता रहा है कि आपकी मांग बनी रह सकती है, क्योंकि आप अपने निकट और प्रियजनों के साथ काफी अच्छे समीकरण का आनंद ले सकते हैं। आपके घर के लोग आपके मूल्य को पहचानेंगे और आपके विचारों और सुझावों पर ध्यान देंगे। यहाँ तक कि आप अपने जीवन साथी के साथ जो समय बिताएंगे वह आपके लिए एक सुखद अनुभव होगा। उसका मनमोहक व्यवहार आपकी आत्मा को छुएगा और महसूस किया जा सकता है कि वो आपको काफ़ी सम्मान देते हैं। जहाँ तक संभव हो आपको जो है सहज रहने की आवश्यकता है और अपने जो आपको जो दी गई जिम्मेदारियाँ हैं उन जिम्मेदारियों को आप निभाएं तो ये आपके लिए अच्छी बात रहेगी। बात करते हैं कार्यस्थल की, तो अपने कार्यस्थल पर आपको अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। अविश्वासी लोगों को आप जो है बड़ी जिम्मेदारी ना दें तो ये आपके लिए अच्छी बात होगी। सेहत आपकी सामान्य रहने वाली है। बात कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। ग्रहों का गोचर इस सप्ताह के लिए बता रहा है कि आपके करियर के मोर्चे पर सुधार के स्वस्थ संकेतों की भविष्यवाणी है। ऐसा प्रतीत होता है कि भाग्य आपके साथ है और आपको अपने परिवार के सदस्यों का भरपूर सहयोग मिलेगा। यह व्यक्तिगत गर्मजोशी आपके उत्साह को बनाए रखने में मदद करेगी। दूसरी ओर यह आपसे अतिरिक्त सतर्क रहने के लिए भी कह रहा है और आपको अपनी जिम्मेदारियां किसी दूसरे को नहीं सौंपनी है। विशेष रूप से यदि आप अपना खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो अपने आचरण में नरमी और विनम्रता आपको बनाए रखनी होगी। इसके अलावा अगर धन आपका रुका हुआ है वो धन आपको मिल सकता है, इससे भी आपकी आर्थिक समस्याएं जो है दूर हो सकती हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात मैं देख रहा हूँ कि अगर आप अपने सहकर्मियों को जो है समान रूप से सम्मान देंगे, सद्भाव उनके साथ बने रहेंगे तो इससे आपका जो पैसा है, आपके जो व्यवहार है, जो आपका व्यवसाय है उसमें उन्नति देखने को मिलेगी। अगर मैं आपकी सेहत की बात करूँ तो सेहत आपकी सामान्य रहेगी। फिर भी आपको अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो वाहन की आप पहले जाँच कर लें और यातायात के नियमों की अनदेखी बिल्कुल न करें। दर्शकों, हमने अभी आपको सामान्य राशिफल के बारे में बताया। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आप किसी भी समय हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588000900 और इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.starstel.com। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्टार स्टेल। नमस्कार।